जादुई आम का पेड़। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रानी चिड़िया और उसकी बेटी राजकुमारी को। ये दोनों पहले अमीर हुआ करते थे, लेकिन अभी इनकी स्थिति बहुत गंभीर है और ये भी गरीब है। और ये आपस में बात करते हैं। रानी चिड़िया अपनी बेटी राजकुमारी को बोलती है कि बेटा, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज तुम्हें ही बाजार जाकर या जंगल में जाकर हमारे लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाना होगा और हमारा पेट भरना होगा, नहीं तो हम इस दुनिया में जी नहीं सकेंगे। माँ, मैं समझ रही हूँ हमारी हालत ठीक नहीं है। मैं अभी जंगल में जाती हूँ और कुछ फल ढूंढ कर लाती हूँ ताकि हम अपना पेट भर सकें। और इसी तरह उड़ते उड़ते राजकुमारी खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाती रहती है और सोचती है क्या मुझे खाना मिल पाएगा। और वो जंगल में आगे बढ़ती जाती है और देखती है कि दूर एक फल का पेड़ है और वहाँ पर जाकर रुकती है। चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद बैठकर कौवे से पूछती है, क्या ये सेब का बाग तुम्हारा है? क्या मैं इसमें से एक सेब ले सकती हूँ? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया, तो हम क्या ये सेब खा सकते हैं? तो इस जवाब में कौवा कहता है, नहीं नहीं, तुम ये नहीं खा सकते, ये मेरा बाग है, चलो जाओ, उड़ जाओ यहाँ से। और ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इतने में चिड़िया उड़कर एक जगह बैठती है और देखती है सामने एक आम का पेड़ है। और देखती है कि काश मैं ये आम ले जा सकती और अपनी माँ को खिला सकती। तो उसी वक्त वो आम का पेड़ बोलने लग जाता है और बोलता है कि अरे तुम परेशान क्यों हो, क्या तुम्हारी माँ भूखी है? तो चिड़िया बोलती है, हाँ, मेरी माँ भूखी है। तो वो पेड़ बोलता है कि तुम तुम्हारी माँ के लिए एक फल ले जाओ, इससे तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। और फल खाने के बाद इस बीज को तुम अपने बगीचे में उगा देना। तो वो चिड़िया कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और चिड़िया अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। और चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और बोलती है, माँ देखो, मैं आपके लिए आम लाई। जादुई पेड़ ने मुझे ये आम दिया और कहा कि आप अगर ये आम खाएगी तो ठीक हो जाएगी। और उसने मुझे ये भी बोला कि ये आम का बीज तुम अपने बगीचे में गाड़ देना, इससे तुम्हें नए फल मिलेंगे। तो माँ बोलती है, हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, लाओ आम दो, अब हम आम खाकर सो जाते हैं और तुम ये बीज गार्डन में गाड़ दो और कुछ भी उगेगा तो हम उसे भी खा लेंगे। और माँ आम का बीज खाकर सो जाती है और बेटी गार्डन में जाती है। चिड़िया बोलती है, हाँ, मैं इस बीज को यहाँ गाड़ देती हूँ और सुबह आकर देखूंगी। और यह बोलने के बाद चिड़िया गड्ढा खोदती है और उसमें आम डालकर गाड़ देती है और वह चली जाती है। सुबह जब रानी और राजकुमारी चिड़िया अपने गार्डन में जाती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर आम का पेड़ बड़ा हो चुका था। और बोलती है, ये कैसे हो सकता है? रातों रात एक आम का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो पेड़ बोलता है, मैं जादुई पेड़ का बीज था, इसलिए मैं रातों रात बड़ा हो गया। और अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम अब कभी भूखे नहीं रहोगे। मैं तुम्हें हमेशा पेट भर खाना खिलाऊंगा। यह सुनकर वो चिड़िया बड़ी खुश होती है और बोलती है, माँ, हम दोनों अब कभी भूखे नहीं रहेंगे, हमारे अच्छे दिन आ गए। और कहानी यहीं समाप्त होती है।